नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर ऑब्जर्वर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हवाले से। आपको जैसा पता है पार्लियामेंट के इंतखाबात मुकम्मल हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आए। अब सब जो है इससे वाकिफ है। जो कश्मीर में खबर है वो है इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब की। वो जेल में है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि इंजीनियर रशीद साहब अगर इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद वो जेल से रिहा, क्योंकि अब उन्होंने वो इलेक्शन जीत लिया है। क्या वो जेल से रिहा होंगे? क्या वो एज एमपी का ओथ ले सकते हैं? कब लेंगे, कैसे लेंगे? इस हवाले से हम आज आपको जानकारी देंगे। इस सब की जो बेसिस है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। उसमें साफ साफ लिखा है कोई भी इंसान अगर कन्विक्ट हुआ है किसी जुर्म में, जब कोर्ट किसी को कन्विक्ट करे, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब आपको कोर्ट सजा देगा और वो आप सजा काट रहे होंगे, उस सूरत में आप ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना आप पार्लियामेंट मेंबर बन सकते हैं। इंजीनियर रशीद साहब के मसले में ही इज नॉट ए कन्विक्ट, ही इज एक्यूज्ड। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। कोर्ट ने उनको जो है जुडिशियल रिमांड पे भेजा हुआ है। वो इस तिहाड़ जेल में है और चूंकि वो कन्विक्ट नहीं है उसीलिए जो है उन्होंने इलेक्शन का फॉर्म भरा और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। खुद तो कैंपेन नहीं कर सके, उनके जो है लड़कों ने कैंपेन की, उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कैंपेन की और वो भारी अक्सरियत से जो इलेक्शन जीत गए। इंजीनियर रशीद ने तकरीबन 4,72,000 वोट लिए और उमर अब्दुल्ला साहब ने खाली 2,68,000 वोट लिए और उनका जो मार्जिन था ही वन विद अ मार्जिन ऑफ 2,04,142 वोट्स। और एक ऐसे ही अंडर ट्रायल है अमृतपाल सिंह, आपने नाम सुना होगा, पंजाब के हैं वो, और उन्होंने जो चुनाव लड़ा है पंजाब से, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है खदूर साहब, इस वक्त वो भी जो है डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, आसाम के जेल में बंद है। उन पे जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया पिछले साल अप्रैल में। और अमृतपाल जो है उन्होंने भी जो है चुनाव जीत लिया है। 1,97,000 वोट से उन्होंने कुलबीर सिंह ज़ेरा जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको उन्होंने हराया है। उन्होंने भी जेल से ही चुनाव लड़ा। दोनों जो है अंडर ट्रायल है, उन पे जुर्म साबित नहीं हुए हैं और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। क्या इंजीनियर रशीद या अमृतपाल सिंह जो है, क्या ये वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना हल्फ ले सकते हैं? इस हवाले से सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 3, उसमें साफ साफ लिखा है a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years other than any offence referred to in subsection 1 of subsection 2 shall be disqualified from date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। अगर कन्विक्टेड इंसान मतलब उसको सजा दी है कोर्ट ने, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस सूरत में ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता इनके केस में। इनके केस में क्या हो सकता है, हम जाएंगे इनके केस में। अगर हमको देखना है जो आर्टिकल 101 है, 101(4) है, 101(4) of Constitution of India deals with absence of MPs from both houses, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है। सेक्शन 101(4) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको बताता है कि अगर कोई एमपी लोकसभा या राज्यसभा से एब्सेंट रहे उस सूरत हाल में क्या होगा। उस सूरत हाल में क्या होगा, प्रॉपर सैंक्शन मिलेगी जो चेयर है, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। लोकसभा के चेयर कौन है, स्पीकर है। वो जो राज्यसभा है, मुल्क के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। जब कोई एमपी जो है कॉन्स्टेंटली एब्सेंट रहे, जो स्पीकर है लोकसभा के या राज्यसभा के जो वाइस चेयरपर्सन है, वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे उनके एब्सेंस के बारे में और वो केस रेफर करेंगे हाउस कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोकसभा के हवाले से। लोकसभा का स्पीकर क्या करेगा, वो जो कमिटी है एब्सेंस ऑफ मेंबर्स उनको लिखेगा। कमिटी बाद में रिकमेंड करेगी कि इस केस का करना क्या है। अगर वो कन्विक्टेड है, इनको सजा मिली है, ये जो है इनको कोर्ट ने सजा दी है, उस सूरत हाल में जो है अगर वो
कम से कम 2 साल बंद रहे हो या 2 साल की सजा मिली हो, वो फिर ओथ नहीं ले सकते। मगर अगर वो अंडर ट्रायल है, उनको सजा नहीं मिली, जैसा कि केस इस वक्त है, चाहे इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब का है, चाहे अमृतपाल सिंह जी का है, इसमें क्या होगा, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उन्होंने उसमें कहा था कि चाहे एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, अगर 2 साल से ज्यादा वो कन्विक्ट हुए हो, वो ओथ नहीं ले सकते हैं, वो एमपी नहीं बन सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। मगर इस सूरत हाल में केस वैसा नहीं है, वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तो इस सूरत हाल में क्या होगा, उनको इजाजत मिलेगी ट्रायल कोर्ट से, या तो उनको बेल मिलेगी, या तो उनको पैरोल पे रिहा किया जाएगा, या इनको सिक्योरिटी के साथ वहां पे लिया जाएगा, वो वहां से ओथ ले लेंगे और वापस इनको जेल पे बंद किया जाएगा। अब देखना है कि सरकार इसमें करेगी क्या। अगर आपको याद होगा, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के जो एमपी थे, उनकी टर्म पिछले साल जनवरी में एंड हो गई, उसके बाद री इलेक्ट किया गया उनको पार्टी की तरफ से, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, उनकी ओथ सेरेमनी होनी थी मार्च 2024 में, मगर वो उस वक्त बंद थे क्योंकि संजय सिंह जो थे अक्टूबर 2023 में उनको अरेस्ट किया गया और अक्टूबर 23 से लेकर अप्रैल तक वो जेल में बंद थे 2024 तक। और जब उनको ओथ लेनी थी वो मार्च का महीना था, मार्च 2024 में, और उनको बाकायदा ट्रायल कोर्ट से इजाजत मिली और संजय सिंह को सिक्योरिटी के साथ राज्यसभा में लाया गया और उन्होंने अपनी ओथ वहां पे उठाई। उसके बाद वो वापस जेल चले गए। उसके बाद फाइनली जो है उनको बेल भी मिली, 2 अप्रैल को उनको बेल हुई, अभी वो रिहा भी हो गए थे बाद में। और जहां तक अगर हम इसकी और एक हम मिसाल देंगे, अखिल गोगोई जो है एक बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट है, आसाम के फार्मर एक्टिविस्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्टिविस्ट भी है, जो सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट जब पास किया गया था उसके खिलाफ जो एक्टिविस्ट जो है, बाकी लोग जो उसमें उस वक्त बहुत जबरदस्त चल रहा था, उसमें उस वक्त उनको बंद किया गया था और उन पे जो है बहुत सारे जो है केसेस फाइल किए गए थे आसाम गवर्नमेंट की तरफ से। और शिव सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आसाम से वो इलेक्ट हुए थे एज एमएलए, और उनको भी जो है बाद में इजाजत मिली, उन्होंने वहां से हल्फ उठाया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको भी रिहा किया। अगर हम हिस्ट्री में जाए, 1977 में जब यहाँ पे जनता पार्टी की हुकूमत बनी थी, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त महाज उस वक्त खड़ा हुआ था, बहुत जबरदस्त लीडर, दिग्गज लीडर उस वक्त थे वहां पे, उसमें जयप्रकाश नारायण थे, उस वक्त जॉर्ज फर्नांडीज थे, जो इस वक्त आप जो बाद में लीडर बन के आए रामविलास पासवान, वो भी उस वक्त उसके लीडर थे, लालू प्रसाद यादव, आपके इस वक्त नीतीश कुमार, बाकी लोग उसी मूवमेंट से आए थे, जेपी मूवमेंट उसे कहा जाता है। और 1977 में जॉर्ज फर्नांडीज जो खुद जेल में थे और वो खुद जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 1977 में वो एमपी बन गए और उनको भी जो है बाद में हल्फ दिलाया गया ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। तो ये इसका सिलसिला है। और जो इस वक्त सिचुएशन है, एक तो उम्मीद की जा सकती है कि इनको बेल मिलेगी, पैरोल पे ये रिहा हो जाएंगे और इनको हल्फ उठवाया जाएगा वहां पे। अगर नहीं तो इनको, अगर ये इनको बेल नहीं मिलेगी या इनको पैरोल नहीं मिलेगा, कम से कम इनको ट्रायल कोर्ट इजाजत देगा, ये वहां पे अपना जो है वहां पे हल्फ उठाएंगे और वापस इनको बाद में जेल में डाला जाएगा। इस वक्त लोगों ने इन पे एतमाद किया है, लाखों लोगों ने, खासकर इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को हराया है और इन्होंने 4 लाख वोट लिए हैं, 2 लाख से ज्यादा इनका मार्जिन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी जुडिशरी भी है, वो खासकर सरकार है, मुझे लग रहा है कि जो सरकार जो है शायद इतने जो चार्जेस इन पे है, शायद सरकार ये चार्जेस वापस भी ले सकती है, क्योंकि वो चीजें भी मद्देनजर रखेगी, चाहे कोर्ट है चाहे सरकार है। मुझे लग रहा है कि इंजीनियर रशीद को जहां तक बात, शायद उनको जो है एब्सोल्यूट बेल मिल सकती है और फिर वो जो है अपने इलाके में आके, कश्मीर में आके अपना जो पॉलिटिकल कैरियर जो आगे ले सकते हैं, क्योंकि असेंबली जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पर भी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी का बहुत ज्यादा असर हो सकता है। ये थी जानकारी। इस हवाले से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। इंशाल्लाह आपके साथ और भी बात करते रहेंगे। खुदा हाफिज।